एक कस्बे में मोहन और सरोजा नाम के दंपति रहते थे। उनकी 2 लड़कियां थी। बड़ी बेटी काव्या शहर में पढ़ रही थी और जॉब भी कर रही थी। छोटी बेटी थी कीर्ति। वो कहीं नहीं जाती थी, बस घर के घरेलू कामों को निपटाने के लिए घर पर ही रहा करती थी। अगर घर साफ नहीं रहता तो उसे बड़ी चिंता हो जाती और वो एक ही काम को 3-4 बार करके ही दम लेती। उसके माता पिता को उसकी अल्ट्रा सफाई की वजह से बहुत मुश्किल होती थी। ऐसे ही एक दिन कीर्ति नहाकर कमरे में आई और अपना मेकअप कर रही थी। उसी समय उसकी माँ को छींक आ गई। अच्छ! बस माँ को चीखते देखकर कीर्ति चिढ़ गई। अरे माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा ऐसे चीखा मत करो। अभी अभी मैंने फर्श को पोंछा और स्नान किया, फिर से मुझे फर्श को साफ करके नहाना पड़ेगा। छी! ये सुनकर उसकी माँ, अरे इंसानों को तो छींक आती ही है, अगर मैंने छींक दिया तो क्या हो गया? अगर कोई छींकता है तो कीटाणु चारों तरफ फैल जाते हैं और हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तुम्हारी मूर्खता है, तुमसे दूर छींका है ना तो कैसे होगा इन्फेक्शन? हम तुम्हारी अल्ट्रा सफाई से सचमुच तंग आ चुके हैं। उस दिन तुमने अमरूद के पेड़ को ये कहते हुए कपड़े से ढक दिया कि उसे धूल लग जाएगी, जिस वजह से उसे पर्याप्त हवा और धूप नहीं मिली और वो मर गया। तुम्हारे सारे काम ऐसे ही होंगे। भगवान के लिए अपनी सफाई बंद करो तो हम चैन से रहेंगे, समझ गई तुम? हाँ नहीं तो बड़ी आई सफाई वाली। जब उसने ऐसा कहा तो कीर्ति ने बोला, माँ बस तुम चुप रहो, अगर सब कुछ साफ ना रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम जाओ और अपने कमरे में बैठो, जाओ। उसने अपनी माँ को उनके कमरे में भेज दिया और फिर से उसने पूरे घर को साफ किया और फिर से नहाई। इस तरह दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सुबह वो अपनी माँ, पिता और अपने खुद के कपड़े धोने लगी। उसे धोने में काफी समय लगा और फिर उसने कपड़ों को रस्सी पर सुखा दिया। कुछ देर बाद सारे कपड़े सूख भी गए और तेज आंधी चली। इससे सारे कपड़े नीचे गिर गए। कीर्ति कपड़ों को देखकर, हे भगवान, सारे कपड़े नीचे गिर गए। अब सभी कीटाणु और धूल कपड़ों में लग गई होगी। अయ్यो, मुझे फिर से उन्हें धोना होगा, उसने कहा और फिर से कपड़ों को पानी में भिगोने लगी। ये देखकर सरोजा दौड़ती हुई आई। क्या हुआ? तुम फिर से कपड़ों क्यों भिगो रही हो? अभी अभी तुमने सारे कपड़े धोए ना? हाँ माँ, धोए थे, लेकिन तेज आंधी चली और सारे कपड़े नीचे गिर गए, इसलिए मैं उन्हें फिर से धोने जा रही हूँ। हाँ, ये कभी नहीं बदलेगी और ना ही बदलने की कोशिश करेगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। कीर्ति ने फिर से सारे कपड़े धोए और टैंक का सारा पानी खाली कर दिया। कुछ देर बाद उसकी बहन शहर से कंप्यूटर लेकर अपने घर वापस लौटी। जब उन्होंने उसे देखा तो सभी लोग बहुत खुश हुए। बिना किसी जानकारी के तुम अपना सारा सामान लेकर अचानक घर क्यों आ गई हो? हाँ पापा, कुछ दिनों के लिए हमें वर्क फ्रॉम होम करना होगा, कंपनी ने कहा, इसलिए आ गई। ओके, जाओ फ्रेश हो लो। इतना कहकर मोहन बाहर चला गया और काव्या ने जाकर नल खोला, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं थी। माँ, क्या हुआ? नल से एक बूंद पानी भी नहीं निकल रहा। मैं क्या बताऊं बेटी, तुम्हारी अल्ट्रा सफाई वाली बहन ने सारा पानी खत्म कर दिया। ये सुनकर काव्या चौंक गई और वो पानी से भरी पूरी टंकी कैसे खत्म कर सकती है? फिर सरोजा समझाने लगी कि क्या हुआ। कीर्ति उसके बगल में सिर नीचे झुका खड़ी थी। कीर्ति, तुमने अपना अल्ट्रा क्लीनलीनेस बिजनेस अभी तक बंद नहीं किया? दीदी, ये अल्ट्रा सफाई नहीं है। जब कपड़े नीचे गिर जाएं और अगर मैं फिर से धोऊं तो ये अल्ट्रा या ओवर सफाई की हुई क्या? ये गलत है क्या? मैं पूरी 1 महीने के लिए घर पर रहूंगी और तुम्हारे सफाई का भूत उतार के रहूंगी, देखना। इतना कहकर वो अंदर चली गई। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन सभी ने मंदिर जाने की सोची और वे सभी तैयार हो गए, लेकिन कीर्ति अभी भी घर की सफाई में व्यस्त थी। क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मेरा आना पॉसिबल नहीं है दीदी, तुम जाओ और आओ। मैं किसी और दिन जाऊंगी, अभी मुझे काम है, कपड़े धोने हैं और घर साफ करना है। कपड़े धोने के बारे में बोल रही हो तो मुझे मेरी डिजाइनर ड्रेस की याद आ गई। उस ड्रेस को मत धोना, मैं इसे ड्राई वॉश के लिए दूंगी। इतना कहकर तीनों मंदिर निकल गए। कीर्ति जब काव्या के कमरे की सफाई करने गई तो सारी किताबें फर्श पर पड़ी थी और पूरा कमरा धूल से भरा था और वो उस कमरे को देखकर बहुत बुरा महसूस कर रही थी।
इस कमरे में इतनी धूल है और ये लोग कभी साफ करने की सोचते भी नहीं। मैं करूँ तो अल्ट्रा सफाई वाली कहते हैं। क्या करूँ इन लोगों का मैं? तो उसने कीबोर्ड, कंप्यूटर और अपनी बहन के सारे कपड़े जैसे धूल से भरी सभी चीजें ले ली। उसने उन्हें अच्छी तरह धोया और सुखाया। फिर वो कंप्यूटर को अंदर ले आई और उसकी जगह पर रख दिया और अपनी बहन की डिजाइनर ड्रेस को इस्त्री करने लगी। तब तक वे मंदिर से वापस आ गए। कीर्ति जो कर रही थी उसे देखकर काव्या चौंक गई। रुको रुको, तुम क्या कर रही हो? तुमने इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। उसने दौड़कर पोशाक को देखा। क्योंकि कीर्ति ने आयरन कर दी थी, पूरी ड्रेस अपना शो और सुंदरता खो चुकी थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि इस ड्रेस को मत छूना, फिर भी धो दी। क्या करती फिर? मैं तुम्हारे कमरे में आई तो तुम्हारा कमरा धूल से भरा हुआ था, किताबें नीचे पड़ी थी, इसलिए मैंने तुम्हारा कंप्यूटर और ड्रेस सभी कुछ धोकर साफ कर दिया। क्या? तुमने मेरा कंप्यूटर भी धो दिया? ओ बाप रे, मुझे नहीं पता मेरे कंप्यूटर का क्या होगा। गुस्से में वो बिना रुके उस पर चिल्लाने लगी। ये देखकर उसके मम्मी पापा भी कीर्ति पर चिल्लाने लगे। डांटने के बाद भी उसे कुछ बुरा नहीं लगा और वो बिना कुछ कहे दूसरे कमरों की सफाई करने लगी। एक किसी गांव में नूतन और संध्या नाम की बहनें रहती थीं, जो अव्वल दर्जे की कंजूस टेलर्स थीं। उन्होंने उस गांव में अपनी सिलाई की दुकान शुरू की और उस पैसे से वे अपनी आजीविका चला रही थीं। एक दिन संध्या का सेल फोन बजने लगा। संध्या ने कॉल रिसीव करके कहा, हेलो, ओह तुम हो, अभी आ रहे हो? आओ आओ, मैं दुकान खोलती हूँ। उसने कहकर फोन काट दिया। तभी नूतन संध्या के पास आई। किसका फोन था? तुमने कहा दुकान खोल रही हो। सागर था, आया था ना उस दिन, जो हमसे पूरी बाजू की कमीज सिलने के लिए कहा। सिल दी फिर तुमने? अभी तक नहीं सिली होगी क्या? तुमको पता नहीं है क्या, जब काम की बात आती है तो मैं कितनी डेडिकेटेड हूँ। डेडिकेटेड नहीं, डेडिकेटेड। इसका मतलब होता है काम के प्रति प्रतिबद्ध होना। अंकिता को लगन से काम करना स्वीकार करना चाहिए ना आका। जोक था? नहीं दीदी, गुदगुदी थी। ऐसा? मुझे लगा कि कुछ कॉमेडी सीन किया तुमने। हम जो कुछ भी बात सोचते हैं और करने के लिए हाथ नहीं हिलाते, उसमें कुछ हासिल नहीं होता है। मैं दुकान जा रही हूँ, आप खाना बनाना खत्म कर तुरंत दुकान पर आ जाना। इतना कहकर उसने अपना हैंडबैग लिया और अपनी स्कूटी चलाने लगी। क्योंकि सड़क बहुत ढलान वाली थी, बिना बाइक स्टार्ट किए वो बस आगे बढ़ रही थी और जाकर एक पेड़ के नीचे रुक गई। अब मुझे लिफ्ट चाहिए होगी। वो अपनी स्कूटी से नीचे उतरी और लिफ्ट मांगने लगी। वो लिफ्ट मांग ही रही थी कि कावेरी नाम की एक लड़की ने उसे देखा और उसके करीब आकर खड़ी हो गई। क्या आपको लिफ्ट चाहिए? कहाँ तक के लिए? हाँ मैडम, उस पेट्रोल की दुकान तक। बैठो, ले चलूंगी। लिफ्ट मेरे लिए नहीं, मेरी स्कूटी के लिए भी चाहिए। स्कूटी के लिए क्या? मेरी स्कूटी में पेट्रोल नहीं है और क्योंकि आप एक अच्छी हैं, इसीलिए आपने मुझे लिफ्ट ऑफर की। लेकिन फिर वापस आते समय मुझे आप जैसे अच्छे लोग शायद नहीं भी मिले, है ना? कावेरी ने स्थिति को समझा और संध्या को बिठाकर स्कूटी को खींचकर ले गई और उसे जगह पे ड्रॉप किया। संध्या अपनी दुकान पर पहुंची और सागर को कॉल किया। उसने कहा कि वो 1 घंटे बाद आएगा। तब तक नूतन तैयार हो गई और बस स्टैंड पहुंची। संध्या ने नूतन को फोन किया और उसने उसका फोन रिसीव करके कहा, बताओ संध्या, तुम्हें पहुंचने में कितना टाइम लगेगा दीदी? मैं बस से आ रही हूँ बहन, इसमें कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। बिना किसी देरी के तुम आस्तीन तक काटना शुरू कर दो, मैं आकर गर्दन का हिस्सा और पैर का हिस्सा काटूं। शाम तक चलो काम खत्म कर लेंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। बस स्टैंड में मौजूद लोगों ने संध्या की बात सुनी तो उससे दूर हो गए। नूतन को कुछ समझ नहीं आया। मैं कोई कसाई नहीं, बल्कि एक लेडीज टेलर हूँ। मैं एक ड्रेस मटेरियल की बात कर रही थी। जब उसने ऐसे कहा तो सब हंसने लगे। कुछ देर में बस आई और सभी बस में चढ़ गए और आधे घंटे बाद नूतन बस से नीचे उतरी और कुछ दूर पैदल चलकर अपनी दुकान पहुंची। नूतन ने बस स्टैंड के जोक के बारे में बताया और दोनों ने कुछ देर तक उसके बारे में हंसी ठिठोली की। तब तक एक कॉलेज की छात्रा उनके पास आ गई। पैंट सिलने का कितना चार्ज लेती हो? 300 रुपए।
कमीज सिलने के लिए कितना चार्ज करती हो? 135 रुपए। ऐसा? मेरे लिए कमीज सिल दो, लेकिन वो लंबी होनी चाहिए। कितनी लंबी होनी चाहिए? ज्यादातर ये घुटनों तक होती है ना, लेकिन मुझे पूरी लंबाई चाहिए। फिर आपको हमें 435 रुपए देने होंगे। इस तरह वो हंसने लगी। ये सुनकर वो छात्रा वहां से चली गई। संध्या फिर कपड़े सिलने में लग गई और नूतन कपड़ा काट रही थी। 10 मिनट बाद सागर उनकी दुकान पर आया। हेलो संध्या, कैसी हो तुम? हाय सागर, तुमको साइड प्रॉब्लम है क्या? क्यों? तुमको ऐसा क्यों लगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब मैं काम करने में बिजी हूँ तो तुम आकर मुझसे पूछते हो कि मैं कैसी हूँ, इसलिए। ओके, तुमने मेरी फुल हैंड शर्ट सिल दी या नहीं? बहुत पहले ही। ये कहकर उसने उसे आधे हाथ की कमीज दी। ये देखकर सागर चौंक गया। फिर कुछ पलों बाद, ये क्या है? मैंने तुमसे पूरे हाथ सिलने को कहा, तुमने मेरे लिए हाफ हैंड शर्ट सिली। ये ठीक नहीं है। जितना कपड़ा था उस हिसाब से ही सिली है। पेड़ जितना बड़ा होगा, हवा भी उतनी ही ज्यादा होगी ना। इसी तरह शर्ट पीस जितना था उस हिसाब से शर्ट भी सिल दी। नहीं जी, मैं फुल स्लीव्स के हिसाब से ही कपड़ा लेकर आया था। आपने हाफ स्लीव शर्ट सिलकर बाकी का कपड़ा किसी और कपड़े में लगा दिया क्या? हाँ सच है, आपके कपड़े से हमें मिलने वाले पैसों को हम कहाँ छिपाएं समझ ही नहीं आ रहा। जब वो सागर के साथ बहस कर रही थी तो सुगुनम्मा नाम की एक महिला एक बच्चे का हाथ पकड़कर वहाँ आई। बच्चे ने जो निकर पहनी हुई थी वो मल्टी कलर्ड थी। सागर ने देखा कि उसकी कमीज के कपड़े का टुकड़ा भी उस लड़की की निकर में लगा था। उसने गुस्से से देखा और वहाँ से चला गया। सुगना आंटी, इस बच्चे को लेकर क्यों आई हो? ये क्या बनाया तुमने? तुमने मुझसे बच्चे के लिए एक फुल पैंट सिलकर देने का वादा किया था। तुमने मुझे क्या पकड़ा दिया है? कपड़ा जितना था सिल दिया। मैंने तुमसे पूरी लंबाई का पैंट सिलने के लिए कहा, लेकिन तुमने सिर्फ 3/4 सिल कर दिया। मैं क्या करूँ इसका? ये तो बहुत ही मजेदार है। सिलने को कहते कुछ हो और मांगते कुछ हो। कपड़ा कम देकर ज्यादा बोलते हो। जाओ ग्राहक आएंगे। संध्या गुस्से में उस पर चीखी। सुगुनम्मा गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली।